हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर रहे थे। अभी हम लोगों को इसी पोटेंशियल डिफरेंस वाली हेडिंग में नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, दैट इज़ पोलैरिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक है। यहाँ पर हमें थोड़ा एडवांस स्टडी करने की नीड होगी। पोलैरिटी उसी का एक पार्ट है एंड आपने आई होप रिवाइज़ किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो माइट भी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको सेम टाइम एक्सप्लेन करते हुए नए कॉन्सेप्ट बताऊं, ताकि अगर आप रिवाइज़ नहीं किए हैं तो भी समझ पाओ। बट बेटर विल बी कि आपने रिवाइज़ किया हो तो ज़्यादा सही रहेगा। पोलैरिटी हेडिंग आई होप आपने अप्लाई की होगी। पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो कुछ ऐसा डायग्राम वहाँ पे बनाया गया था, वैसा ही डायग्राम यहाँ फिर से है। एक ये प्लेट है, इसमें आपने प्लस प्लस चार्ज कंसीडर किया है। ये कहीं नहीं जा रहा है, ये सोर्स चार्ज है, ये मोशन नहीं करेगा। जो मोशन करेगा ये है 2 कूलम का चार्ज, ए से बी पर लाया गया है। ये जो चार्ज है रिपल करेगा इस 2 कूलम को, तो ए से बी तक लाने में आपको रिपल्शन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्स क्यों अप्लाई करना होगा मैंने बताया। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है वर्क। यही वर्क 10 जूल यहाँ पर गिवन है। चार्ज जो आप ले आए हो दैट इज़ 2 कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इसके लिए फार्मूला ये आपने याद किया था, दैट वाज W/Q। W एंड Q वैल्यूज आर 10 and 2, सो हियर V पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 5। हैव यू नोटिस्ड आई सेड पोटेंशियल देन डिफरेंस। डिफरेंस यू नो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम लोग कैसे निकालते हैं इसे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा देते हैं। तो फिर यहाँ पे पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये 2 पॉइंट हैं, इनमें से कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, बड़ा कौन है, मोर कौन है, लेस कौन है, हाई कौन है, लो कौन है, ये सब यहाँ पर अब बताया जा रहा है। इसी को पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी मतलब मोर और लेस, हाई और लो, प्लस और माइनस। यहाँ पर आप जब अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स चार्ज को पुश किए हो तो जिस पॉइंट पे पहुँचे हो उस पॉइंट को कहा जाता है कि वो हाई पोटेंशियल पे होगा। जहाँ से चार्ज को स्टार्ट कराए थे वो लो पे होगा। आप हाई और लो ना कह के मोर एंड लेस भी कह सकते हैं। एंड मोर या हाई को आप प्लस लिख सकते हैं एंड लेस या लो को आप माइनस लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, आप जो सही समझें वो कर लें। मोस्ट कॉमनली लोग प्लस माइनस लिखते हैं, समटाइम्स हाई एंड लो लिखते हैं, मोर एंड लेस ये अंडरस्टूड हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पोलैरिटी का मतलब क्या है। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस मार्क करना है, कौन सा हाई है या कौन सा लो है ये मार्क करना है। कौन हाई होगा, जब अगेंस्ट द रिपल्शन आप मूव करोगे तो जिस पॉइंट पे पहुंचोगे दैट विल बी एट हाई। थोड़ा आपको यहाँ पे आगे कहानी और ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाली है। कुछ मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ें कलेक्ट की है। यहाँ पर वही सेम डायग्राम पहले तो कॉपी कर लो, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया है। वो है कुछ ऐसा, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम को अब आप देखें ध्यानपूर्वक। यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं बी का, इस पॉइंट का, जबकि ए का बता दिए हैं। ए का कितना है 5 वोल्ट पहला वाला केस, फिर 0, फिर -5, -10। मतलब कहने का इस क्वेश्चन में एक नहीं 4 तो पार्ट हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 पार्ट। पार्ट 1, लेट ए इज एट 5 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। लेट ए इज एट 0, then what will be the potential of B? Let A is at -5, then what will be potential of B? Means these are the values of the potential of the point A, and in each part we have to calculate the potential of point B. What we have given over here, between these 2 points potential difference is 5 volt.
अब आपको पोलैरिटी का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर पता है क्या कि इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और ए का पोटेंशियल अगर हम 5 वोल्ट मान लें, तो फिर तो बी का 5 में से 5 आप बढ़ा दो या 10 लिख लो, चाहे 0 लिख लो। 10 वोल्ट और 0 वोल्ट 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में भी अंतर 5 वोल्ट का ही आएगा, और 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में अंतर वो भी 5 वोल्ट ही आएगा। तो सिर्फ ये जान लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट क्या है पर्याप्त नहीं है, हमें पोलैरिटी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए पोलैरिटी आपको सिखाई। पोलैरिटी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बी की साइड में प्लस होगा, ए की साइड माइनस होगा। मतलब क्या था इसका, बी की साइड पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ए की साइड कम होगा। ठीक है, अब आप सोचो कि ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप 5 कह रहे हो तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आपने कहा हाई होगा, या हाई या लो जो भी आप बोलते हो, ये डिफरेंस ऑलरेडी नोन है। तो डिफरेंस जान लो और ये देख लो कि हाई है या लो, आंसर आ जाएगा। 5 वोल्ट है और ज़्यादा है तो 5 वोल्ट जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा बाई 5, तो 5 में 5 और जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा। अगर हम ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 माने तो लो पोटेंशियल हमने 0 माना, तो हाई पोटेंशियल कितना होगा, हाई विल बी व्हाट, हाई विल बी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से हाई होगा, तो 0 में 5 जुड़ जाएगा। -5 यहाँ पर अगर हम ए का पोटेंशियल मान लें तो जहाँ पर पोटेंशियल लो है वहाँ पे वैल्यू -5 है, तो हाई पे कितनी होगी सोचो, हाई कितना हाई, 5 वोल्ट यहाँ पे ज़्यादा है, -5 था उसमें 5 और जोड़ दो तो ये 0 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इस साइड -10 मान लें, यहाँ -10 मान लें तो इस साइड कितना आएगा, यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा कितना, 5 जोड़ना होता है -10 में, तो -10 में 5 जोड़ोगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर सारे आ गए हैं, आप टेबल की फॉर्म में लिख लीजिएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर दूसरी तरह से इस कहानी को समझ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझना ऐसे ही है जैसे मैंने कहा तो बेहतर होगा। बाकी आप अभी प्रेजेंट में चाहो तो ऐसे समझ सकते हो क्या कि जो W होता है, हम कहाँ से कहाँ गए हैं, A से B गए हैं, ठीक बात है, तो ये Q V के बराबर होता है, ठीक बात है, लेकिन ये जो V होता है, ये V सही माने में पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ड्रॉप नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, V का नाम आप चेंज इन पोटेंशियल लिख लो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। W बराबर QV फार्मूले में जो आप V कह रहे थे अब तक कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है, सही माने में वो मान सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। आप कहाँ से चले थे, A से, कहाँ पे पहुँचे, B पे, तो फाइनल क्या है B, इनिशियल क्या है A, तो B में से A का पोटेंशियल घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका WAB के बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया QVB माइनस VA। तो यहाँ पे जो ये आप 5 निकाले हो ना बेटा, ये आपने वैल्यू पुट किया WAB का, तो जो V निकाला है ये है VB माइनस VA। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो मैथमेटिकल हो जाइए, हर एक ऑप्शन में A पॉइंट का पोटेंशियल रखते जाइए, पहले 5 रखिए, B का निकाल लीजिए, फिर 0 रखिए, B का निकाल लीजिए, -5 रखिए, फिर निकाल लीजिए। यहाँ इसकी वैल्यूज़ आप रखते जाओगे, VB निकलता जाएगा। मैथमेटिकली भी समझ आ रहा होगा, थ्योरेटिकली भी समझना है, हर प्रकार से समझना है। हाई एंड लो करके जो मैं प्लस माइनस करके बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन फास्ट होते हैं और कंसेप्ट करेक्ट होता है कि यहाँ पर हम अगर पोलैरिटी मार्क किए हैं, प्लस माइनस लिखे हैं,
तो प्लस का मतलब हाई है और लो का मतलब माइनस का मतलब लो है। हमें पहले प्लस माइनस की चिंता किए बिना डिफरेंस निकाल लेना होता है। ये 5 आ गया, फिर देखना होता है कि जो पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है वो हाई है या लो है। अगर हाई है तो इसको जोड़ देना, लो हो तो इसको घटा देना। दूसरा पार्ट देख लो, आपको कहानी बेहतर समझ में आएगी। यहाँ पर यही सेम कहानी फिर से करनी है, लेकिन इस बार अंतर ये आ जाएगा कि पोटेंशियल जो अपने को गिवन रहेगा, देख लो किस पॉइंट का है। यहाँ पर पोटेंशियल हमें ए पॉइंट का निकालना है और गिवन किसका है, बी का। बी पॉइंट का पोटेंशियल नोन है और ए का निकालना है। यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से बना दो। यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में बी का पोटेंशियल निकालना था और ए का नोन था, जबकि राइट साइड में ए का पोटेंशियल निकालना है, बी का नोन है। अब चाहो तो पॉज करके खुद से कर लो एक बार। मैथमेटिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है। मैथमेटिकल अगर करना है तो आप वही लिखो कि ये जो आप 5 वोल्ट लिखते हो ना, ये डिफरेंस नहीं है, ये आपका देखा जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल है। आप ए से बी तक आए, 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ये है 5 वोल्ट। ठीक, अब यही एक मात्र इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यू रखते जाओ। जैसे अगर आपको ये वाला साइड डील करना है तो यहाँ आपको बी का पोटेंशियल नोन है 10, यहाँ 10 रख दो और वी ए निकाल लो। चलो एक पार्ट में कर दूँ, 10 माइनस वी ए इक्वल टू 5। तो यहाँ से मुझे लगता है वी ए बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगी कि आपको यहाँ पे फार्मूला ऐसे नहीं लगाना, आपको पोलैरिटी मार्क करनी है। क्या करना है, प्लस माइनस हाई लो ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था और बी का गिवन था। तो देखो जहाँ निकालना है वहाँ क्या लिखा है आपने, माइनस। मतलब ये माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये थोड़े ना कि यहाँ पे माइनस का कोई चार्ज वगैरह रखा है ना। माइनस का मतलब लो पोटेंशियल, हाई नहीं, लो। लो का मतलब ये 5 वोल्ट यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ बी का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो ज़्यादा गणित लगाए बिना ही आप क्या कहोगे कि 5 माइनस कर दो 10 में से, तो यहाँ का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा करो स्वयं से, तो दूसरे में 5 वोल्ट है पोटेंशियल बी वाले का, तो बी वाले का 5 वोल्ट अगर हम मान लें तो ए वाले का कैसा निकालेंगे, ए वाले के लिए माइनस कर देंगे, कितना, 5। तो 5 में 5 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। जो नहीं समझ में आया तो मैथमेटिकल कर लो, बात वही बनेगी। बाकी मैंने क्वेश्चन सेट ऐसे किया था कि कहानी बहुत आसान हो जाए। दरअसल यहाँ पे गौर फरमाइए आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये वैल्यूज़ हैं, दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द राइट साइड, एंड राइट साइड में जो क्वेश्चन है दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। दीज आर द आंसर फॉर दिस एंड दीज आर द आंसर फॉर दैट। तो आंसर क्वेश्चन सब आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आप सारा कुछ करके देखना, पॉज करके। आप जल्दबाजी ना करें ताकि ऐसा ना हो कि समझ में सब आए लास्ट में कलेक्ट या और कनेक्ट ना कर पाओ। धीरे धीरे इसको दिमाग में फीड करते चलो ताकि चीज़ें फास्ट हो पाए आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि धीमे धीमे पढ़ना है आपको या फास्ट हो जाना है। जो मैंने आपको अभी बताया उसी को मैंने नियम बना के लिख दिया है, सो दैट इन फ्यूचर आप इसे अगर नहीं समझ पाए हो तो याद कर पाओ। यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। आप इधर सपोज मोर लिख रहे हो, इधर लेस लिख रहे हो। मोर का मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है।
इसको जब हम मार्किंग करेंगे, पोलैरिटी मार्क करेंगे, तो जहाँ हाई है वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ लो है वहाँ माइनस लिखेंगे। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम इंस्टेंट कोई एक साइड का पोटेंशियल गिवन है तो दूसरी साइड का निकाल लेंगे। जो अगर यहाँ x है, प्लस साइड का पोटेंशियल नोन है, x है, तो माइनस साइड का कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर जो डिफरेंस था दैट वाज 5 माइनस कर दिया, है ना। और अगर हमें इस साइड का पोटेंशियल नोन है, माइनस साइड का नोन है, और प्लस साइड का निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। कितना, डिफरेंस जो यहाँ था 5। डिफरेंस अगर v का है तो आप ऐसा करो, यहाँ x माइनस वी लिख लो, यहाँ y प्लस वी लिख लो। तो जो v होता है दरअसल वो डिफरेंस होता है, बट वो अधूरा है जब तक पोलैरिटी के साथ ना बताया जाए। नहीं तो फिर आप एग्जैक्ट पॉइंट के पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। पोलैरिटी पता रहेगी अगर, तो फिर आप प्लस माइनस मार्क करके एक पॉइंट का पोटेंशियल गिवन होगा तो दूसरे का निकाल ले जाओगे। अब कुछ नोट पॉइंट और हैं। दूसरा नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट बात रहेगी, पूछी कहीं नहीं जानी है, लेकिन सब लोग मिस करते हैं बड़े बूढ़े, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, पोलैरिटी वाला पार्ट है, बैटरी वाला पार्ट है, ये मिसिंग रहता है। यहाँ पे लिखा है, रीडिंग करता हूँ मैं, प्लस माइनस डज नॉट मीन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। अभी जो आपको मैंने ऊपर सिचुएशन बताई उसी को मैंने यहाँ रीड्रॉ किया है। बी की साइड पर आपने प्लस मार्क किया था, मैंने वही प्लस कर दिया। ए की साइड पे माइनस किया था, मैंने माइनस कर दिया। देख लो चाहे तो, यहाँ पर देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो मैंने वही सेम यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस ऐसे ऐसे मैंने प्लेट्स भी बना दी हैं। तो लिखा है ये कि डज नॉट मीन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव, डज नॉट मीन कि यहाँ पे कोई एक्चुअल प्लेट्स की प्रेजेंस है, डज नॉट मीन कि वो प्लेट्स में कोई चार्ज है। आप मान सकते हैं ऐसा, लेकिन प्लस माइनस जो आप मार्किंग करते हो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि रियलिटी में वहाँ कोई चार्ज की प्रेजेंस है। क्या होता है, इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका असली मतलब ये होता है प्लस माइनस का, सिंपल इतना कि जहाँ प्लस है वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ माइनस है वहाँ पोटेंशियल कम है। अब आगे कह रहे हैं, इट सिग्निफाइज हाई एंड लो, ये मैंने बताया। ऑल्दो यू कैन एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ प्लस माइनस चार्जेस फॉर टेम्परेरी बेसिस। क्या मतलब है इसका, कि अगर कभी भविष्य में ऐसी परिस्थिति आए कि यहाँ एक चार्ज रख दिया गया जाए और पूछा जाए, बताओ ये चार्ज रख दिया, मैं ले कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं रख दिया हूँ, बताओ ये किधर चला जाएगा अपने आप ही। तो फिर यहाँ पर आप टेम्परेरी बेसिस पे जहाँ प्लस लिखे हो वहाँ पॉजिटिव प्लेट मान लो, और जहाँ माइनस लिखे हो वहाँ नेगेटिव प्लेट मान लो, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये चार्ज किधर जाएगा। अब आपके जवाब सही आएंगे, तुरंत आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव बता दो। अगर ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट जो रियलिटी में है नहीं, मोशन ऑफ दिस एनालाइज करने के लिए मानी गई है, इस प्लेट के द्वारा ये रिपल किया जाएगा, इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, ये भन्न से ए साइड में आ जाएगा। जहाँ पे अगर जो नेगेटिव मान लिए तो फिर ये इधर को मूव कर जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का मूवमेंट एनालाइज करने के लिए आप टेम्परेरी बेसिस पे जहाँ प्लस माइनस मार्किंग किए हो प्लेट्स की एग्जिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो, बट रियलिटी में हो सकता है वहाँ ना भी हो प्लेट, हो भी सकता है हो तो सही, लेकिन हमें सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए कि प्लस माइनस का असली मतलब क्या है। चार्ज वहाँ प्रेजेंट है ये असली मतलब नहीं है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ये असली मतलब है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो प्लेट्स बनाई, प्लस प्लस कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, और इसका असली मतलब समझा दिया कि यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, या यू कैन से इधर मोर वैल्यू ऑफ द वी एंड यहाँ लेस वैल्यू ऑफ द वी मतलब पोटेंशियल। ठीक, अब आप तीसरा नोट पॉइंट देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो मैं अभी कई बार बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस अलोन डज नॉट कंप्लीट। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पोलैरिटी बतानी पड़ती है, तभी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल लोगों के निकाल पाएंगे। पोलैरिटी नहीं पता होगी तो समझ नहीं पाएंगे आप कि दूसरी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कम, तो फिर दो दो आंसर आ जाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या एक ही वैल्यू निकालने के लिए, कोई यूनिक आंसर निकालने के लिए हमको पोलैरिटी का भी ज्ञान होना चाहिए। अब इसका कंप्लीट इसीलिए नाम रख दिया गया पोटेंशियल ड्रॉप, इसी को रिलेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है, अच्छी भी है बुरी भी है,
कि चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, चाहे पोटेंशियल ड्रॉप कह लो, शॉर्ट में लोग इसे पीडी लिख देते हैं। अब शॉर्ट में पीडी लिखने से क्या है कि जल्दी जल्दी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस कह जाए, चाहे पोटेंशियल ड्रॉप कह जाए, कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि पीडी लिख रहे हैं बुक में सारे लोग। बट हमें पता होना चाहिए क्या कि भाई पीडी का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अगर है तो फिर प्लस माइनस भी उसमें आता है, और पीडी का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो प्लस मत बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस को आपको आइडिया होगा, मैं पहली क्लास में बोला था, वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कोई घर में आपके कभी ऐसा बोला है कि हमारे घर का जो बिजली है वो 220 वोल्ट आ रहा है माइनस में? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस थोड़े ना होता है। पोटेंशियल का जो ड्रॉप होता है वो माइनस हो सकता है पोलैरिटी की बेसिस पे। अब इसी को फिर आगे चल के रिलेटिव पोटेंशियल बोल दिया जाएगा, जो हमारे लिए भी उतना काम की बात है नहीं, इसलिए इग्नोर करो। हमें तो बस इतना समझना है कि जब कुछ ना समझ में आए ड्रॉप और डिफरेंस में क्या अंतर है तो हम दोनों ही नहीं लिखेंगे, हम तो बोर्ड में पीडी लिख देंगे। नहीं, बोर्ड में पीडी नहीं लिखेंगे, ये बोर्ड में जो क्वेश्चन में लिखा हो आप वही लिखना। बोर्ड में शॉर्ट में कभी कभी लिखो ना तो नंबर कट जाता है। तो काम चलाने के लिए जहाँ पर संदेह की स्थिति है आप पीडी लिख सकते हैं। अब वो पीडी का मतलब ड्रॉप भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए ही पीडी यूज़ होता है। ठीक, अब ये कहा गया है आगे कि ये जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप या जो पीडी है ये ज़्यादा काम की चीज़ है किसकी तुलना में? एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मतलब ए और बी, ये अगर दो पॉइंट हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी कितना है ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है कंपेयर टू कि ए और बी इनके पोटेंशियल क्या क्या है। इनके पोटेंशियल क्या क्या हैं ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है जितना काम का है हमारे लिए ये कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। राइट, मोर ओवर एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब ये तो आसान सी बात ऊपर वाले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगी कि दो ठो पॉइंट थे, एक था ए और एक था बी, इनके बीच में डिफरेंस था 5 वोल्ट का। हम बी का पोटेंशियल निकाले कब? जब ए का गिवन था। हम ए का निकाले कब? जब बी का गिवन था। मतलब अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल हम ना बताएं तो दूसरे का आप निकाल नहीं सकते। इसी को कहते हैं कि मोर और एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस। जब तक कोई एक पर्टिकुलर का पॉइंट हम पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स ना कर दें तब तक बाकी सारे पॉइंट का पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल इतने काम की चीज़ है नहीं हमारे लिए सिर्फ डिफरेंस मायने रखता है टुगेदर विद पोलैरिटी। राइट, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में देखो कहीं कहीं पर हमने 0 वोल्ट लिया था। ये देखो 0 वोल्ट आप निकाले थे कि अगर हम यहाँ पे बी का पोटेंशियल निकालें तब जब अगर ए का 0 है तो बी का आया था 5 वोल्ट, है ना। ये 0 वोल्ट का मतलब क्या है? 0 वोल्ट को हम अर्थिंग कहते हैं। समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका ए है, ये बी है, बी को आप कह रहे हो 0 वोल्ट, और अगर डिफरेंस 5 वोल्ट है, पोलैरिटी ऐसे है, तो ए आपका जो है वो 5 वोल्ट आएगा। इसी कहानी को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ पे ऐसा ये जो सिंबल है ये वाला उसको बना देंगे। तो ये सिंबल आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आ गया होगा समझ में। ये सिंबल बी पॉइंट से कनेक्ट होने का मतलब है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया है। तो इसे कहा जाता है अर्थिंग। दरअसल हम लोग डेली लाइफ में कभी कभी जैसे चप्पल ना पहने हो तो करंट खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अर्थिंग मिल जाती है। अर्थिंग मिलने का मतलब जो बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में आ गई है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है। ये एक अंडरलाइन कर लेना बात, ये जल्दी पूछी नहीं जाएगी लेकिन पता रहनी चाहिए। समटाइम कोई कोई उंगली करता है ऐसी चीज़ों पे जो एक्सेप्शनल टाइप की या क्या कहते हैं मुश्किल टाइप की होती हैं। तो अर्थिंग का मतलब V का 0 होना होता है, उस पॉइंट के पोटेंशियल का 0 हो जाना होता है, बट चार्ज का 0 होना नहीं होता है। जो अगर कोई ऐसा कह दे कि हमारे अंदर बहुत सारा चार्ज है और हम अर्थ के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब चप्पल उतार के अगर डायरेक्ट नंगे पाँव खड़े हो जाए तो सारा चार्ज हमारी बॉडी का निकल के अर्थ में चला जाएगा, और अर्थिंग करने पे अर्थिंग उसमें टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन
जो ऑलवेज ट्रू वाली बात है वो ये कि जब आप अर्थ के कांटेक्ट में आएंगे, नंगे पैर खड़े होंगे, दैट टाइम आपका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर, दैट इज जीरो हो जाएगा। तो ये बताया गया यहाँ पे कि जो चार्ज है अर्थ के संपर्क में आने वाली बॉडी का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल इसके बारे में पक्का है कि वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट जो नोट वाले थे 4-5 वो सारे ख़त्म हो गए। हम क्वेश्चन के मार्फत आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बी है, ये ए है, और हमने अब क्या किया, उल्टा चलना शुरू किया। पहले हम इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिए थे और एक पॉइंट का पोटेंशियल बता के दूसरे का पूछ लिए थे। इस बार उल्टा करना है कि हमें इसका पोटेंशियल पता है और हमें डिफरेंस बताना होगा, लेकिन हमने कहा अलोन डिफरेंस नॉट इम्पॉर्टेंट, पोलरिटी के साथ डिफरेंस बताना पड़ता है। तो अगले में वही है कि मार्क कीजिए पोलरिटी। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन ये है कि पोलरिटी आप मार्क करने के बाद ए का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट मान लें तो बी का कितना होगा, इसको बाद में, पहले इतने को करो। इसमें 2 पार्ट है, यहाँ पर इस फिगर को देखना है, बताना है डिफरेंस कितना होगा। वेरी इजी, 105 इधर है, 100 इधर है, तो डिफरेंस के लिए तो हम बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। तो 105 में 100 घटा लेंगे तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक बात है। अब अगले में पोलैरिटी मार्क करनी है। पोलैरिटी का मतलब हाई या लो, मोर या लेस, प्लस या माइनस। तो हाई किधर है, इधर हाई है, तो बी की साइड में प्लस लिखा जाएगा और ए की साइड में माइनस लिखा जाएगा। तो आप इस कहानी को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के टर्म में भी बोल सकते हो कि 105 इधर है, 100 इधर है, या फिर आप रिलेटिव या डिफरेंस के पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल के पॉइंट से भी बोल सकते हो कि भाई डिफरेंस यहाँ पे 5 वोल्ट का है और इधर है प्लस है, इधर माइनस। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यहाँ और यहाँ पोटेंशियल एग्जैक्ट कितना है ये इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, और पोलैरिटी किधर है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है। जो आपको अगर ये यहाँ पर नोन हो गया कि मान लो 5 वोल्ट का डिफरेंस है बिटवीन दिस 2 प्लेट, और इधर हाई है इधर लो है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर मोर है इधर लेस है, तो फिर जितने ये सारे क्वेश्चन हैं सब देखते ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला वाला देख लो। तीसरा कह रहे हैं कि भाई इधर ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, बी का बताओ। आपने क्या बोला, 5 वोल्ट का डिफरेंस है, माइनस की साइड पे कह रहे हैं 5 है। यहाँ पर लिख लो माइनस, यहाँ पे लिख लो प्लस और यहाँ पे लिख लो 5। तो माइनस की साइड पे 5 है, प्लस की साइड पे बताओ, तो प्लस की साइड पे प्लस करना पड़ेगा कितना, ये जो डिफरेंस है 5 प्लस कर दो तो 10 वोल्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे में कैसे करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ 5 वोल्ट लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो सिंबल है 0 वोल्ट बता रहा है। माइनस की साइड 0 है, माइनस के साइड 0 है, तो प्लस के साइड 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ 0 + 5 5 आ जाएगा। तीसरा वाला करके देखो ऐसे ही, प्लस माइनस, यहाँ पे -5 है इधर को, तो उधर को 0 हो जाएगा। ठीक, अब सारे मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आप बेहतर होगा पॉज कर लो पहले और सारे खुद से कर लो। मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा हूँ, सीधा आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस माइनस, ये -10 और 5 जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। बाकी हमारा पैटर्न आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर द आंसर फॉर दैट, एंड ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर द आंसर फॉर दैट। देख लो मैचिंग हो रही होगी, -5 -5 0 0, तो तुरंत आप आंसर लिखना शुरू करो। 5 0 -5, और ये वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए -5 और -10। ठीक, तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट के पोटेंशियल के हिसाब से अगर चलें तो एक नहीं अनेक कहानियाँ हो सकती हैं, इनफाइनाइट सिचुएशन हो सकती हैं। अगर कोई कह रहा है कि इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इतनी जानकारी के बेसिस पर ये वाला डायग्राम भी सही हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसीलिए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। अगला जब रेफरेंस बताएगा तब आप दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे, और रेफरेंस उसकी मर्जी पे है, कुछ और बताएगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो यूनिकनेस नहीं आती है, इसीलिए डिफरेंस इन पोटेंशियल ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये चौथा और पांचवा पॉइंट, ये आपको कंसेप्ट बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इफ़ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लेट देन व्हाट विल बी देयर नेचर। अब यहाँ पर कोई एक सिचुएशन कंसीडर करो, जैसे हम इसको देखें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, चार्ज प्लेट, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि इधर पॉजिटिव प्लेट हो क्योंकि आप इधर प्लस लिखे हो, और इधर नेगेटिव प्लेट हो क्योंकि इधर माइनस लिखे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बीच में यहाँ पे चार्ज अगर हो तो उसके मोशन को समझने के लिए आप यहाँ प्लस यहाँ माइनस मान सकते हो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लेट में और मे नॉट बी, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कि नहीं एग्जिस्टेंस मानो, तो क्या मान सकते हैं आप? पहले वाले के हिसाब से चलें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ ऐसी प्लेट है जिसका जो एबिलिटी है वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का है, और इसका जो एबिलिटी है वो 5 वोल्ट प्रोड्यूस करने का है। मतलब कहने का ये 10 वोल्ट नहीं कोई कह रहा तो प्लस मानेंगे, ये प्लस मानेंगे। मतलब पहले वाले पार्ट के हिसाब से अगर चलें तो दोनों तरफ की प्लेट जो है ये प्लस प्लस है ना। और अगर हम दूसरे वाले के हिसाब से चलें, दूसरे वाले में इधर का जो पोटेंशियल आया था ये आपका 5 था और ये 0 था। 5 मतलब +5, तो यहाँ पे प्लस मान लिया और यहाँ पे मैंने 0 0 मान लिया। 0 0 कोई चार्ज है ही नहीं। इसके बाद में अगर हम तीसरे वाले के हिसाब से चले तो इसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ के हिसाब से चलना है ना, तो यहाँ के हिसाब से ये 0 वोल्ट आया था, तो इधर वाली प्लेट पे कट्टम कट्टम कोई चार्ज ही नहीं है, और इधर वाली पे -5, तो माइनस माइनस चार्ज मान लो। तो बहुत सारे ऐसे तो कहानियाँ बनती चली जा रही हैं। क्या सब में चार्ज जो अगर एज्यूम करें तो अलग अलग प्रकार से मूव करेगा? देखो नहीं, अलग अलग नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ज अगर मानोगे तो ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, अगर ये चार्ज हम पॉजिटिव लेके चले तो इस प्लस के द्वारा रिपल किया जाएगा, एंड मीनवाइल इस माइनस के द्वारा रिपल अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल ये चार्ज आपका देखो ये नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर चार्ज की प्रेजेंस को माने तो इस प्लस के द्वारा ये रिपल किया जाएगा, और यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, तो एक ही फोर्स लगेगा, और उसी की वजह से ये आपका राइट वाली प्लेट की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर माने तो ई तरफ कोई चार्ज नहीं है, ई तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये इधर वाली प्लेट की तरफ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की सिचुएशन मानो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में अगर आप किसी चार्ज की प्रेजेंस मान रहे हो और उसके मोशन को एनालाइज करना चाह रहे हो, तो सब में एक ही कहानी बनेगी। यहाँ पर भी वही बात आएगी, चार्ज इधर मूव करेगा, यहाँ पे भी इधर ही करेगा। तो दरअसल कोई चार्ज का मोशन जो है वो डिपेंड इस बात पे करता ही नहीं है कि इसका और इसका पोटेंशियल कितना है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों जो प्लेट के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कितना है, और प्लस माइनस किधर है। इसीलिए मैं बार बार हो हल्ला इस बात का कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली व्हाट हियर इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस इन पोटेंशियल टुगेदर विद पोलैरिटी। अगर हमें ये पता पड़ जाए प्लस माइनस किधर है और डिफरेंस कितना है, तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहे ये वाली कहानी होती रहे चाहे कोई सी भी कहानी होती रहे, सब में चार्ज का मोशन तो वही होगा। आई होप अब आपको कहानी समझ में आई होगी। तो जो इनफाइनाइट मैंने ये कहानी है इसमें से बताओ फिर विच ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस केस। जैसे कि कोई ये कह दे कि यहाँ पर एक प्लेट है, एक और बाजू में प्लेट है, ठीक है, और इनके बीच में प्लस माइनस भी अगले ने मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, 5 वोल्ट लिख दिया। तो इसमें से मोस्ट ऑब्वियस कहानी कौन सी है? क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि इस कहानी को आप अगर ऐसे ना एज्यूम करके ऐसे एज्यूम कर लो कि दोनों तरफ प्लस मान लो,
लेकिन यहाँ पे +7 मान लो और यहाँ पे +2 मान लो, तो भी इस चार्ज को बीच में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही बनेगी, है ना। तो फिर क्या ये मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन है? ऐसा तो जल्दी नहीं लिखते लोग। अगर दो प्लेट के बीच का डिफरेंस 5 वोल्ट है तो मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन ये रहती है कि लोग एक तरफ का माइनस वाले को 0 वोल्ट पे मान लेते हैं, प्लस वाले को 5 वोल्ट पे मान लेते हैं। ये है मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन। ठीक, अब आगे पहले देख ले कितना कंटेंट रह गया है जो आज मुझे पढ़ाना था। अभी बैटरी के बारे में कब से शुरू होगा? हाँ, जब बैटरी के बारे में आएगा माहौल तो अगली क्लास में करेंगे उसे। हम लोग उसके पहले की कहानी अभी कर लेते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अब हमें करना है। देखिए यहाँ पे 2 ठो प्लेट है, इन रियलिटी और इमेजिनरी। इसका 105 है, इसका 100 है। 2 कूलम का चार्ज लिया आपने। बताना ये है कि जब ये यहाँ से यहाँ ले जाया जाएगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो हाई पोटेंशियल ले जा रहे होंगे आप। जब आप चार्ज को हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाते हो तो वर्क करना पड़ता है। और अभी मैंने बताया इसको जो मोशन कराने में या करने में वर्क करना होगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोलरिटी को देखना पड़ता है। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आप प्लस की तरफ ले जा रहे हो इस चार्ज को, है ना। चार्ज नहीं बताया जाए तो पॉजिटिव मानेंगे, तो प्लस को प्लस की तरफ ले जा रहे हो तो फिर वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वर्क निकालने का फॉर्मूला था Q इंटू वी। Q है 2 और V है 100, तो ये 200 आ गया। 200 जूल का वर्क करना पड़ेगा। 105 जूल का 105 वोल्ट और 100 वोल्ट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आंसर आ गया है 200 जूल। ठीक, अगले क्वेश्चन में वही बात आ जाएगी जो मैं अभी बोलने जा रहा था कि अगर इस चार्ज को हम इधर ना ले जाएं, इधर ले जाएं तो क्या होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो, अपने आप से पूछो, खुद ही अटपटा लग रहा होगा, खुद ही नेगेटिव लग रहा होगा, खुद ही अपोजिट लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि सर ये लेफ्ट में प्लस लिखे हो राइट में माइनस लिखे हो, तो इस चार्ज को आप ना प्लस की तरफ ले जाओ तब वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज को इधर ले जाओ तब वर्क करना पड़ेगा। आप अगर इधर ले जाओगे तो ले ही कहा जा रहे हो तो खुद ही चला जाएगा ना, तो वर्क काय करना पड़ेगा। तो सही बात है। इसीलिए यहाँ पे जो अगर पूछ दिया एग्जामिनर तो आप उसको चाटा थोड़ी ना मार दोगे, उसके तो सवाल का जवाब बताना पड़ेगा ना। तो उसके सवाल का जवाब क्या है कि जो वर्क अगर वो पूछ रहा है असलियत में नहीं करना पड़ रहा है तो नेगेटिव में करना पड़ेगा उतना, तो आंसर उतना ही आएगा जितना ऊपर आया था, बस माइनस में आएगा। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। जो मैथमेटिकल अगर कहें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भाई बताया था कि जो W होता है, अगर आप कोई एक पॉइंट से एक पॉइंट जा रहे हो तो जो V होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है। अगर आप A से B जा रहे हो मान लो, है ना, तो जो Q आएगा वो फाइनल B माइनस A आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लग रहा है A से B जा ही नहीं रहे हैं, हम तो B से A जा रहे हैं। तो जाओ, W हमें निकालना है B से A जाने में ना, तो फाइनल क्या हो गया आपका, फाइनल पोटेंशियल B का VB और माइनस VA। अब एब्सोल्यूट वैल्यू रख लो, ये 100 आ गया, ठीक है, और ये 105 आ गया, ठीक है, और Q कितना है, ये 2 है, रख के सॉल्व करो, देखो माइनस ना है तो बताना, माइनस आ गया। तो चाहे मैथमेटिकल कर लो और चाहे थ्योरेटिकल कर लो, आना दोनों प्रकार से चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकल मैथमेटिकल चलोगे तो फिर समझना कि ये बाबू V जो है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये विद पोलरिटी वाला है मामला। ये चेंज इन पोटेंशियल बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे याद करते हैं ना इसी फॉर्मूले को, हाय है किच ख़त्म हो जाती है कि W बराबर QV होता है। W अगर आपका 6 से मान लो कहते हैं 9 तक जाने, 6 से मान लो 11 तक का है, तो ये V उल्टा हो जाएगा, 11 से 6 हो जाएगा, 11 माइनस 6 उल्टा होता है। जैसे ये देखो पहले B आया फिर A, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये मैंने यहाँ A लिखना था, सॉल्व सही किया मैंने, उल्टा हो जाएगा। ये आपका B पहले है A बाद में, तो देखो इधर उल्टा हो गया, A पहले फिर B बाद में। यहाँ A पहले B बाद में, तो यहाँ उल्टा B पहले A बाद में। तो एक ही कहानी है, जैसे आपके दिमाग में उतर जाए वैसे उतार लो। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिजिक्स चल रही है तो ज़रूर आना चाहिए। मैथमेटिकल तो अच्छी बात है। ये मैं नेगेटिव वर्क का सिग्निफिकेंस ऑलरेडी मैं बताया।
कि एग्जामिनर आपसे वो चीज़ पूछ ली जो असली में हो ही नहीं रही है। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और कह रहा है कि बताओ उसको हम नेगेटिव प्लेट की तरफ ले गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये नेगेटिव बात पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्क आया। इसका सिग्निफिकेंस बताओ क्या है। तो सिग्निफिकेंस और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, इसको ध्यान से समझना, तभी आगे की कहानी जो बैटरी वाला मामला है समझ में आएगा। हालांकि उसको हम थोड़ा टाइम देंगे आपको, अगली क्लास में आप पढ़ना तो सही रहेगा ब्रेक लेकर के। यहाँ पर सिग्निफिकेंस नेगेटिव वर्क का ये है कि बाबू अगर आप इसी चार्ज को ले गए होते माइनस से प्लस की तरफ तो ले जाने में वर्क करना पड़ता मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो पॉजिटिव होता, लेकिन आप ले नहीं जा रहे हो, आप नेगेटिव की तरफ उल्टा ले आए हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये नेगेटिव बात है, इसीलिए वर्क नेगेटिव आया। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अपने आप ही आएगा और काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। फिर से सुनो, अगर आप चार्ज को माइनस से प्लस की तरफ ले आओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो अगर चार्ज प्लस से माइनस की तरफ गया तो एनर्जी देनी थोड़ी ना पड़ेगी, चार्ज में एनर्जी आ जाएगी। तो आप रख के देख लो चार्ज को, जब ये चार्ज यहाँ से चलेगा अब माइनस की तरफ पहुँचेगा तो भन्न से जाके टकराएगा, हिट करेगा, कोलाइड करेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आई है कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो गया है। जब प्लस की तरफ ले गए हो चार्ज दैट टाइम वर्क करना पड़ा, जब माइनस की तरफ ले गए हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिला। इस चीज़ को आप रिवाइज अच्छे से करना। बैटरी वाली कहानी यहीं से रिलेट होगी कि बैटरी क्या है, सेल क्या है। फिर से मैं बता दूं करना क्या है, याद कैसे करना है। आप चार्ज एज्यूमिंग पॉजिटिव माइनस से प्लस ले जा रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा, और प्लस से माइनस लाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा और आपको काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी, ऑब्टेन होगी। माइनस से प्लस की तरफ ले जाने में एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, और माइनस की तरफ वो अपने आप दौड़ के आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये क्या है, अरे ये वही वाली कहानी है, इसकी एनालॉजी हम बैटरी से बना रहे हैं। सर्किट बैटरी देखो आ गया है। क्वेश्चन ये अभी करा जाए या अगली क्लास में, चलो अभी आपको समझा देते हैं। 100 वोल्ट है इधर और 105 वोल्ट है इधर, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब यहाँ क्वेश्चन बताओ ये सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। भाई अगला हाई पोटेंशियल की तरफ थोड़ी ना जा रहा है, प्लस की तरफ थोड़े ना जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो माइनस की तरफ जाएगा तो झम से उसमें अट्रैक्शन किया जैसे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वर्क थोड़े ना करना पड़ेगा, वर्क तो तब करना पड़ेगा जब इस चार्ज को हम प्लस की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी, वही पूछ रहा है कितनी होगी बताओ। मैग्नीट्यूड गेन लॉस समझ में आ गया, तो फिर अब मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड चाहे डब्लू हो चाहे क्यू हो, सबका मैग्नीट्यूड तो वही है ना, क्यू इंटू वी का मैग्नीट्यूड। तो क्यू आपका 2 और डिफरेंस इन दो के बीच में 5 का, तो 5 दूनी 10 जूल हो गया। ठीक, -10 नहीं लिख सकते, काइनेटिक -10 तब लिखते जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी गेन होएगी ना। यहाँ पे ये मान लो रुका पड़ा है, ये अट्रैक्ट करेगा तो चलते आएगा आएगा आएगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, गेन हुई है, तो फिर ये -10 का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे देखो यहाँ पे कंक्लूजन बनाए हैं। हाँ, यहाँ से अगली क्लास में नीचे से लेंगे, अभी कंक्लूजन बनाओ। यही जो मैं कंक्लूजन आपको बताया हूँ लिखा दिया हूँ, आप भी लिख लो। वर्क इज नीडेड टू बी डन टू मूव द चार्ज टूवर्ड हाई पोटेंशियल, मतलब चार्ज को प्लस की तरफ ले जाने में वर्क करना पड़ता है या हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाने में वर्क करना पड़ता है। वेयर एज काइनेटिक एनर्जी गेन होती है अगर लो पोटेंशियल की तरफ जाए, प्लस की तरफ यानी हाई पोटेंशियल की तरफ जाने में वर्क करना पड़ता है, लो पोटेंशियल की तरफ आने में वर्क नहीं करना पड़ता, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। कब, जब लो पोटेंशियल की तरफ चीज़ें आती हैं। वेरी इजी। ये कहानी अब कोई ना कोई उंगली करे तो फिर सावधान रहना उन लोगों से। प्लस माइनस का इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बड़ा इशू है, कोई चुप्पे से इलेक्ट्रॉन चिपका देगा कहानी पलट जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ये सारी कहानी ट्रू as long as charge is positive and not given assuming that charge is positive, but if in question लिखा ही है सफा सफा कि इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर हो रहा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, फिर उल्टा हो जाएगा। फिर प्लस की तरफ जाने पे जो तुम कह रहे हो वर्क करना पड़ेगा, नहीं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट टाइम।
इलेक्ट्रॉन को प्लस की तरफ ले जाओगे, हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाओगे तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को माइनस की तरफ ले जाना आसान नहीं है, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो बी अब केयरफुल, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कहानी खराब हो जाएगी। अभी हम इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं घुसेड़ेंगे, नहीं कहा आपको जो समझ आया सब बाउंस हो जाएगा। पहले ये कहानी दिमाग में आपके अच्छे से फीड हो जाए, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन को लाना। अब ये एनालॉगी है, यहाँ कह सकते हैं यहाँ से हम लोग कि बैटरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। इसको हम अभी से नहीं, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ब्रेक ले लो और ये जो सारा कहानी है दिमाग में उतार लो अच्छे से, थोड़ा समय दे लो, फीड हो जाए, फिर हम लोग एनालॉगी स्टार्ट करेंगे, मतलब बैटरी समझो, सेल समझो, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।